जाने का कौन सा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिधर जाना होता उसके मुखालिफ शिफ्ट जाते और फिर खाकर मंजिल पर पहुंचते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिधर जाना होता उसकी मुखालिफ शिफ्ट रवाना। गज लंबी और 13.5 फीट चौड़ी। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं मीना वालों की जानिब। आपके लिए पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में किस किस को उतारा था? सांप, शैतान और ताऊस। सांप, शैतान और ताऊस। बिल्कुल सही जवाब आपका। शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या फरमाया? मालिक और सुफियान ना होते तो हजरत से कफन हो गया होता। मालिक और सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ना होते तो हिजाज से इल्म खत्म। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं मरवा वालों की जानिब। आपके लिए दूसरा सवाल है, कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर है? अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम पर है। सूरह 6 है, सूरह यूसुफ, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह और सूरह इब्राहिम। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं हम सफा वालों की जानिब। आपके लिए दूसरा सवाल है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा की गई। बिल्कुल सही जवाब आपका। अजून काय कार्यक्रम चालणार सकाळी चालू आहे. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अमीनुल उम्मत का लक़ब अता फरमाया? अबू बैदा बिन जरा। हजरत अबू बैदा बिन जरा। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और कौन सी जुबानों में नाजिल हुई? तौरात, इब्रानी, इंजील सुरियानी, ज़बूर सुरियानी, कुरान पाक अरबी। बिल्कुल सही जवाब आपका। जमात रज़ियल्लाहु अन्हु को सफा। गज़वाए उहुद में खुद मुसलमानों ने हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुफ़ार समझकर कत्ल कर दिया गया। आपका जवाब यहाँ पर आप जानते हैं सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है और आपका ये मार्क्स आपको जवाब गलत होता है तो -5 हो जाएगा और आप किसी को मिलेंगे। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक शख्स मादारी की कमेटी की वजह से मुसलमान की कौम के कानून को मादारी की जमीन के अंदर घुसा गया था। मादारी की कमेटी की वजह से। सवाल अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था, जवाब आपने दे दिया और ये जवाब आपको -5 नहीं करा था। बिल्कुल सही जवाब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के एक शख्स कानून को किस वजह से और किसके साथ जमीन में धंसा दिया गया? जवाब मालदारी की घमंडी की वजह से साजो सामान के साथ जमीन में धंसा दिया गया। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जो अज़वाजिल मुतहहरात गिना है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 30। आपने जिंदबाजी की जवाब दिए और ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। सवाल इस तरह से था, कुरान मजीद की वो कौन सी आयत है जो अज़वाजिल मुतहहरात से मुखातिब है? तो सूरह अहज़ाब आयत 30। अगला सवाल, ग़ज़वा उहद के मौके पर वो कौन था? अब्दुल्लाह बिन नबी अपने किसी साथी को लेकर हर हवा के आपका सुने नहीं आ रहा जरा जोर से बोलो, माइक सीधा पकड़ो बेटा। हाँ, अब्दुल्लाह बिन नबी अपने किसी आपने जो जवाब दिया हुआ है ये हमारे सवाल के जवाब के साथ
मैच करता है और इस बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब की इब्तिदा अल्लाह की बताई हुई निशानी के तनूर से पानी उबलने लगा, इससे शुरू हुई। आपने जो जवाब दिया वो है, वक्त आपका खत्म हो रहा था और खत्म होने से पहले आपने जवाब दिया, लेकिन आपका ये जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, तरतूस जाते हुए तरतूस के रास्ते में रहबाए तोफ में मोहम्मद बिन नूह का इंतकाल हुआ। आपका जवाब फिर से दोहराइएगा। तरतूस के रास्ते में जाते हुए रहबाए तोफ में मोहम्मद बिन नूह का इंतकाल हुआ था। दोहराने की वजह ये थी कि मैं जवाब सही सुन नहीं पाया था। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और बदर दौर का लास्ट एंड लीस्ट आखिरी सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ौजे मोहतरमा का नाम बताएं जिनका निकाह आप हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मकाम का नाम सर। आपका जवाब मुझे लग रहा है कि जवाब आपने दिया हुआ है वो मुद्दा से जरा पूछ लूँ तो आपकी जवाब हो जाएगा। ये आपका जवाब गलत है और मैं आपको बोनस 5 नहीं मिलते हैं। सवाल इस तरह से था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ौजे मोहतरमा का नाम बताइए जिनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। मतलब जवाब हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला। बिल्कुल सही है मेरा, इसके लिए एक बार तालियां हो जाएंगे। और यहाँ पर बदर जो हम खत्म करते हैं और 1 मिनट का मुकाबला शुरू हो जा रहा है। मैं आवाज़ देता हूँ अपनी तरफ से ये सभी सही है, 3 सूरतों को कुरान मजीद का दरवाजा कहा जाता है। सही है, मदीना मुनव्वरा के सबसे पहले वालिद कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? सही है, पारा के एतबार से कुरान मजीद का निस्फ कहाँ है? सही है, हज़रत उम्मे सलमा की जनाज़े की नमाज की साहबी ने पढ़ाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको जन्नत में अपना रफीक बनाया? सही है, फिरौन की लाश क्यों बाकी रखी गई? सही है, कुरान मजीद की तफसीर तफसीरुल कुरान किसने लिखी थी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुनियाद क्या थी? सही है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन से बना वहाँ क्या अर्ज किया था? सही है, कुरान मजीद की तफसीर तर्जुमानुल कुरान किसने लिखी हुई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का लक़ब क्या था? शहीदा। सही है, सबसे पहले शहीद कौन थे? सही है, कुरान मजीद में कारों का तज़किरा किस सूरत में आया हुआ है? गोफ़े सलमान का दूसरा नाम क्या है? बरेला। सही है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जयपाल जोगी का क्या नाम रखा था? अब्दुल्ला। सही है, तफसीर वालों को सही और तरीका का तरीका किसने सिखाया था? रिजल्ट आया हुआ है और 17 जवाब सही आए हुए हैं। जोरदार तालियां।
सही हजरत जुबैर रसूल आपकी खिदमत में कितने साल रही? सही की फातिमा को तर्जुमान कुरान कहा जाता है। तीनों सारे ग्राम में किसका इसमें ग्राम मानव में आए? सही हजरत उमर रज़ी अल्लाह की कौन सी बेटी हजरत मोहम्मद से आई? सही अबू बकर ने खुद हाथ का कसर करके मारा था। सही मानव ने कौन सी बात का जिक्र आया है? सही हजरत रज़ी अल्लाह की बुनियाद क्या थी? सही अबू बकर को किसी नबूवत की बिशारत मिली? सही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस साल की उम्र में वफात पाई? सही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुरान का जिक्र कहां पर आया हुआ है? हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह की हदीसें याद थी? सही कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत कौन सी है? सही हजरत आमिना रज़ी अल्लाह का इंतकाल कब हुआ? सही हजरत उमर सल्लल्लाहु की बीवियों को क्या कहा जाता है? सही नेकों में हाथ का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा है? सही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा है? सही हजरत बेटी साहब के बाद रहने का मात्रा का फरमान साहिब ने क्या किया? सही है अब्रानी ज़बान में रसूलुल्लाह का क्या इस्म मार्ग है? सही कुरान पाक की इसी सूरह की शुरू बिस्मिल्लाह आया है। जैसे ये जंग शाम को मुंतवी करके हजरत अली को हम जंग कर रहे हैं। सही कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम का इस्लाम की कितनी मरतबा है? गलत कुरान मजीद में हाथ मुतकाद से शुरू होने वाली सूरतें कौन सी? हेलो 21 रमजान की रात इस दिन दोशुमा बहुमुताबिक 10 अगस्त 610 को नबी की बरकत दी गई। बोलिए रमजान की 21 तारीख को रसूल को जी। नबी की बरकत दी गई जी और दोशुमा 21 रमजान दोशुमा आपका जवाब यहाँ पर अधूरा है, इसलिए आपके -5 होते हैं और मरवा और मीना के लिए बोनस है। सवाल सुन ले, बजट प्रेस करें। रमजान मुबारक की मरवा 21 तारीख को अगस्त की 10 तारीख को 610 ईस्वी। आपका जवाब भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसलिए आपको बोनस 5 नहीं मिलते हैं। रमजान मुबारक की 21 तारीख को दोशंबे की रात में कौन सा वाकया पेश आया और उसके अंग्रेजी तारीख क्या थी? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के वाकया पेश आया और उसकी अंग्रेजी तारीख अगस्त की 10 तारीख और सन 610 ईस्वी थी। ठीक है, दूसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दूसरी मर्तबा जमा किया तो अपनी कौम से क्या गुफ्तगू की? टाइम यहाँ पर खत्म होता है, जवाब मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दूसरी मर्तबा जमा किया तो अपनी कौम से क्या गुफ्तगू की? रहनुमा अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, इस खुदा की कसम, उसको खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खुसूसन और लोगों की तरफ उमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। बखुदा तुम लोग मौत से इस तरह दोचार हो गए जैसे सो जाते हो और इस तरह उठाए जाओगे जैसे सोकर जागे हो। फिर जो कुछ तुम करते हो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है या तो हमेशा के लिए जहन्नम है। ये जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। उमैया बिन खल्फ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो क्या करता? दान त्याग करता।
हो गया? आपका जवाब अधूरा है। ये सवाल अब सफा और मीना के लिए बोनस है बेटा, ठीक है? रेडी है आप दोनों? उमैया बिन खल्द जब सफा नहीं, आपका जवाब यहाँ पर गलत है। आपको बोनस 5 नहीं मिलते हैं। सवाल सुन ले। उमैया बिन खल्द जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो क्या करता और उससे मुताल्लिक कौन सी आयत नाजिल हुई? जवाब लान व तान करता था और वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, यह आयत नाजिल हुई। इसलिए आपका जवाब अधूरा। अगला सवाल, कुरैश के सामने कौन सी मुश्किल आन खड़ी? मरवा कुरैश के सामने मुश्किल ये आन पड़ी थी कि उनके सामने एक ऐसा शख्स था जो सादिक व अमीन था और मकार में अखलाक और इंसानी अक़दार का आला नमूना था और उन्होंने एक तवील अरसे से अपने आबा इजाद की तारीख में ऐसी नज़ीर न देखी थी और न सुनी थी। इसके बिलमुकाबिल कुरैश हैरान थे कि करे तो क्या करे, और उन्हें वाकई हैरान होना चाहिए था। आपका जवाब गलत है। सवाल सफा मीना के लिए बोनस है। कुरैश के सामने मीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है। आपका जवाब भी गलत है। सवाल इस तरह से था, जवाब कुरैश के सामने कौन सी मुश्किल आन खड़ी? कुरैश के सामने ऐसी मुश्किल आन खड़ी हुई कि अभी खुल्लम खुल्ला तबलीग पर चंद ही महीने गुजर रहे थे कि मौसम हज करीब आ गया था। मवाद पर सवाल है, ध्यान दें। अगला सवाल, सूरह शुआरा में सबसे पहले किस नबी का वाक़िया बयान किया? मूसा अलैहिस्सलाम। आपका जवाब यहाँ पर मतलूब आया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। छठा सवाल मवाद के लिए, पहले पहल दावत व तबलीग का काम बस पर्दे अंजाम क्यों दिया? मरवा क्योंकि तबलीग का काम अब तक इफरादी तौर पर चल रहा है। आपका जवाब गलत आया हुआ है। -5 होते हैं। इस तरह सफा और मीना के लिए ये सवाल बोनस है। पहले पहल दावत व तबलीग का काम पस पर्दा अंजाम क्यों दिया गया? जी बोलिए। आपका टाइम हो चुका है, बोनस नहीं मिलेगा। जवाब इस तरह से अपनी जगह से न हला सके न हिला सके, इस कैफियत के पेश मंजर हिकमत का तकाजा था कि पहले दावत और तबलीग का काम पस पर्दा अंजाम दिया जाए ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हिजान पे सूरत हाल निहा आ जाए। पर्दे का क्योंकि लोग परेशान हो जाए।
हमने वाक्य पढ़ा है आप लोगों ने समझ में आया बात? दावत का काम पहले छुपा हुआ है, खुला सही है ना? नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आखिरी सवाल, मुकातिब बिन सुलेमान नमाज के हुक्म के बारे में क्या कहते हैं? मरवा। मुकातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि इब्तिदाए इस्लाम में अल्लाह ताला ने 2 रकात सुबह और 2 रकात शाम की नमाज फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इब्कार, सुबह और शाम अपने रब के हमद के साथ उसकी तस्बीह करो। जोरदार तालियां के लिए, ये जवाब बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मवाद का बदल और भी खत्म होता है, उसके साथ साथ सेमीफाइनल का पहला दौर मुकम्मल होता है। आपसे गुजारिश है कि आप फौरन और उसकी शक्ल कुरान क्या बताइए? बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं बड़ों वालों की तकलीफ। आपके लिए पहला सवाल है, सजदे सहू यानी क्या? नमाज में भूले में कमी या ज्यादती हो जाए, इसकी तलाफी के लिए जो सजदा किया जाता है उसे सजदा सहू कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। आगे बढ़ते हैं मीना वालों की जानिब। आपके लिए पहला सवाल है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस बात से मुतासिर होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, ईमानदारी और अखलाक से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम। बिल्कुल सही जवाब। को अल्लाह ताला ने अपने हजरत खलीलुल्लाह की तरह आग से बचाया। अबू मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु ताला। अबू मुस्लिम खौलानी रज़ियल्लाहु ताला, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं मरवा वालों की जान। दूसरा सवाल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के नाम बता। हारिस, अबू तालिब, अबू लहब, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए दूसरा सवाल, सफा। हदीस में हसब व नसब के लिहाज से सबसे आला व अशरफ किस नबी को कहा गया है? बिल्कुल सही जवाब आपका। तीसरा सवाल जी, खिलाफते बनु उमैया कितने अरसे तक कायम रही? बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते मीना वालों को हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत किस औलाद की वजह से हुई? ये कुनियत वस्फी है, किसी औलाद की वजह से नहीं। यानी आयता मुबारका वतबहु मिलात इब्राहिम व हनीफा। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए ये कौन साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना कद दिया है, इसी भी फाइनल है और आपकी टीम माइनस हो सकती है अगर आपने गलत जवाब दिया तो, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है। गज़वा उहद में कौन साहबी राफ़े बिन खुदैज रज़ियल्लाहु ताला, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सुलह हुदैबिया के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह मरवा कुरान में फतह मुबीन के नाम से याद किया गया है। आपने जो जवाब दिया हुआ है बिल्कुल मतलब जवाब है। आपको 10 के 10 नंबर मिलते हैं।
फतेहपुरी पुराने पाक में इसका नाम आया है। अगला सवाल, बदर के कैदियों में से अबुल आस की मरवा खाने काबा का तवाफ किया और सफा और मरवा की सही फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खाने काबा का तवाफ और सफा मरवा की सही फरमाए। इस जवाब के साथ इसका जवाब बिल्कुल सही है और बदर दौर यहाँ पर खत्म होता है। हम फास्ट बोलेंगे सर, आपको गलत सुनाई सही है गलत और में कितने आंसर सही हुए? सही गलत और किस तरीके से वाकई हुआ? सही कुरान की सबसे आखिरी आयत किस मौके पर नाज़िल हुई? सही कुरान तुम्हारे का फतवा क्या करता है? सही कुरान ने किस कौम को बड़ी हसरत का कहा है? और हज़रत मुस्लिम कुर्बा की इबादत को भी जंग जंगल का वाकई भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के नाम क्या थे? सही एक की साहबी को और मुहाजिरिन कहा जाता है। इमाम नसाई की कुनियत बताइए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात कब हुई? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम क्या था? तैयार लश्कर की जिम्मेदारी कौन कर रहा था? सही इंसान का सिफात का नाम क्या है? सही आप रसूल का चश्मा किसकी याद है? सही कुरान पाक का मक्की और दो पढ़ाई मदनी। सही हजरत उमर फौजों को कितने दिनों बाद छुट्टी देते हैं? सही कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सही हजरत अली ने किस लिबास को अल्लाह कहा? सही जमीन के चौथे तबके वाला 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहले काबतुल्लाह पर गिलाफ किसने चढ़ाया? सही हजरत उमर अरब के किस तरह पसंद करते? सही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? सही हजरत हमजा की नमाज जनाजा कितनी बार पढ़ी? सही हजरत सल्लम कौन सा रंग और किस रंग का लिबास पहनते थे? सही कातिलाना हमले के बाद होश में आने पर हजरत उमर ने क्या किया? सही है जंग अहद में कुफार के लश्कर की तादाद कितनी थी? सही आप सल्लम के विसाल के वक्त हजरत आयशा की उम्र कितनी थी? गलत है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम किस उम्र में बने? सही है दोजख के दरबान फरिश्ते का नाम क्या है? सही आप महाराज सल्लम को गुस्ल देने के लिए किस कुएं से पानी लाए? सही हजरत साहबा किराम में सबसे किस साहबी का लक़ब जुन्नूर था? सही हजरत उमर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? सही आप सल्लम की दादी का नाम क्या था? कुरान का पहला पैगाम जो सही है हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र थी? सही है हजरत सल्लम के परदादा का नाम क्या था? गलत है इस नबी का नाम बताइए जिनके साथ पहाड़ और पर्वत तस्बीह पढ़ते थे। सही आप सल्लम अमूमन किस वक्त सफर पर रवाना होते थे? सही हजरत अबू बकर के कितने भाई थे? सही है सुनने पर्यावरण का नाम बताइए। मुफ्ती मोहम्मद शफी ने कुरान मस्जिद की तफसीर में लिखा। सही है वज़न में चार आयतें सुन्नतें कितनी हैं? सही है जंग अहद में इस्लामी लश्कर के रहबर कौन थे? हज़रत सल्लम अमूमन की जंग का कंबल इस्तेमाल करते थे। सही है हज़रत सल्लम के परदादा हाशिम का असली नाम बताइए। सही है इमाम शाफी की जनाज़ा नमाज़ किसने पढ़ाई? सही है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को वफ़ात पाई किस जंग के बाद पहले नबी को ज़ाहिर किया गया? पूरी सल्लम के कत्ल का नाम क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? गलत है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम क्या था? पहली कुरानी जज़बा कौन सी थी? सही हज़रत को कितने कलिमात कहे जाते हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने किस चीज़ के जज्बे पाए थे? सही है सुनन निसाई किसकी तस्नीफ है? सही है जंग बदर में कुफार मुश्रिकीन की तादाद कितनी थी? जंग अहद में मुसलमानों के पत्थर का कैसा था? गलत सही है जंग बदर की किसने इसमें एक और इन्होंने कहा था बीबी सारा, मैंने कहा गलत लेकिन वो सही है। कितने मुताल्लिक़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले कौन सी आयत मरवा? वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नज़दीक तरीन कुर्बतारों और ज़ाबे इलाही से डराइए। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ पर 10 सवाल लिखे हैं। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी कौन कौन थे?
आपका जवाब इनकम्प्लीट है, इसलिए ये जवाब सही नहीं है, माइनस होते हैं आपके पास। ये सवाल सफा और मरवा के लिए बोनस है। आपका जवाब मरवा। अबू लहब खत्म बिन अबीला बिन उमैया उमैया बिन खल्द इब्न सलाम हुज़ी अती बिन हमला तकी। आपका जवाब भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसलिए आपको बोनस 5 नहीं मिलेंगे। सवाल आगे कुछ और था, सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी कौन कौन थे, उनमें कौन से पड़ोसी मुसलमान हुए? आगे था, आपने जो कहा वो सब सही है, लेकिन उसके आगे का जवाब हज़म बिन अबी आस मुसलमान हुए, आगे था, ये आपको नहीं। अगला सवाल, गाय हीरा में किस महीने में मरवा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के महीने में गाय हीरा में कायम फरमाते थे और आने जाने वाले मस्जिदों को खाना खिलाते, बकिया का अल्लाह की इबादत में गुजारते और कायनात का मुशाहिदा और इसके पीछे काम करना, कुदरत नाज़िरा को गौर करना। आपका जवाब यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसलिए माइनस हो जाता है। सफा मीना के लिए बोनस है सवाल, गाय हीरा में किस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से उमूर अंजाम देते थे? मैं बोलता हूँ, अगर आपको डाउट है इसमें जवाब पूरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया होकर अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते, कायनात के मुशाहिदा और उसके पीछे कार फरमा कुदरत नाज़िरा पर गौर फरमाते। आपने एक्सचेंज किया और जवाब बढ़ाया होता नहीं, ये जवाब नहीं आता आपका। इबादत करते हैं, इबादत करते गुजारते हैं, कायनात का मुशाहिदा करते हैं, नहीं आया, दोनों मिल नहीं सर, यहाँ मुफ्ता हज़रत बैठे सामने सुने हैं, ये तो जुमला नहीं आया था, इबादत करते नहीं आया, इबादत करते हैं और वो कायनात का मुशाहिदा करते हैं। और उसके आगे जो है उसके पीछे कार फरमा कुदरत नाज़िरा पर गौर करते हैं, ये बोले। ठीक है ना सर, मुफ्ता हज़रत। आगे अगला सवाल, जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन वो सब जिनके नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन कर दिए थे, वो सब बद्र के कुएं में मकतूब पड़े हुए हैं। इन बार आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और पूरे 10 नंबर मिलते हैं, मकतूब जवाब है। आगे वांजिर अशीर तक किसाया दावत का पहला हुक्म अंदर अशीरत का अकरबई आपसे अपने खुददारों को आज़ादी से लगाई। ये सुनी शौकत की आयत है, जिसमें पहले मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जिसमें उनको पहले किस तरह नबूवत का दर्ज हुआ और फिर आखिर में किस तरह उन्होंने पूरा अल्लाह के फरमान के से छुटकारा पाया। जी नहीं, हमने आपसे कहा था मजबूत जवाब चाहिए, बहुत बड़ा जवाब हो गया है, इसमें अब के मार्क्स माइनस होते हैं और ये सवाल सफा मरवा के लिए बोनस है। वांजिर अशीर तक अल अकरबी नाजिल होने के बाद नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफा पर आवाज लगाई और फरमाया कि और वहाँ जो लोग थे उनसे फरमाया कि वहाँ से सवारों की जमात पर पत्थर मारने वाली है और अल्लाह के सख्त अज़ाब से खबरदार किया। और ये सुनकर अबू लहब ने कहा, तू सारी दिन गारत हो, तूने हमें इसीलिए बुलाया
थे एक्सपेक्टेड नहीं मखदूम जवाब क्या है मैं आपको बोलता हूँ। जब ये आयत नाजिल हुई उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन जमातों को जमा किया था? तो दो जमातें थी, बनी हाशिम और बनी मुत्तलब बिन अब्द मुनाफ की जमातों को। कितने जवाब दिए? ठीक है, अगला सवाल। अशराफे कुरैश के चंद लोगों ने अबू तालिब मरवा। इब्न इस्हाक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि अशराफे कुरैश के चंद आदमी अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आपके भतीजे ने हमारे खुदा को बुरा भला कहा है और हमारे दीन की ऐबचीनी की है, हमारी अक्लों को हिमाकत ज़दा करार दिया है और हमारे बाप दादा को गुमराह है। इस बार आपने जवाब दिया हुआ है। मैं मुल्तान के पास जाना चाहूँगा। ये आपका जवाब अधूरा है, इसलिए यहाँ पर आपके मार्क्स माइनस होते हैं। ये सवाल आप दोनों के लिए बोनस है। देखिए, अशराफे कुरैश के चंद लोगों ने अबू इब्न इस्हाक का बयान है कि अशराफे कुरैश से कुछ लोग अबू तालिब के पास गए और उनसे कहा कि आपके भतीजे ने हमारे अक्लों को हिमाकत ज़दा कहा है, हमारे दीन की ऐबचीनी की है, हमारे माबूदों को दूसरा करार दिया है और हमारे बुजुर्गों को गुमराह करार दिया है। अब चुनाव आप इसे रोक लीजिए या हमारे उनके दरमियान से हट जाइए, क्योंकि आप भी हमारी तरह उनसे मुख्तलिफ दीन पर हैं। हम आपके सामने में आपके लिए किताबें देंगे। अब जवाब मखलूब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है और यहाँ पर आपको 5 मार्क्स बोनस के मिलते हैं। आगे देखिए जवाब कितना बड़ा है, आप जरा ध्यान से सुन लें इसको कि कितना वाकया इस वक्त में क्या हुआ है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सीरत पाक को पढ़ें ताकि जिंदगियां हमारे सामने हो और उन जिंदगियों के मुताबिक हम और आप हमारी जिंदगियों को गुजारना भी हो। अगला और आखिरी सवाल मवाद पर बदल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी को किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी आपको किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो पगड़ी की बच्चा लानी इस तरह टिकाकर फेंकते कि वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जा गिरे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूल्हे पर हांडी रखते तो बच्चा लानी इस तरह फेंकते कि वो सीधा हांडी में जा गिरे। इसलिए इससे मजबूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घरवांदी बना ली ताकि नमाज पढ़ते वक्त इससे बच सके। आपका जवाब बिल्कुल सही आया हुआ है और यहाँ पर आपके बिल्कुल 10 के 10 सवाल मिलते हैं और सेमीफाइनल का आखिरी मरहला यहाँ पर बजट और के साथ खत्म होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी जगह इख्तियार कर लें। अब यहाँ पर आपके सामने नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद फौरन फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है, लिहाजा सामने बैठे रहें। आपका जो जवाब आया हुआ है वो आपको माइनस पर ले जा सकता है। अगर आपने गलत जवाब दिया तो फाइनल में नहीं हो सकता। आपने जो जवाब दिया हुआ है बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। यहाँ पर अगला सवाल, फिरौन के पास हजरत
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के पास पहले जो बोले थे वो बोलो। पहले जो बोले थे वो बोलो। और लेकिन अंदर अंदाज में गुफ्तगू नहीं है नहीं शुरुआत में उसने वादा खिलाफी करने सफा। बोलिए वक्त जा रहा है। जी आपका जवाब गलत है। आपको मौका नहीं मिला बोलो। सूरह बनी इस्राइल आयत 34 बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आप कुछ मिलेगा नहीं के इंतकाल के वक्त सफा। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह रुका के खाने में थे। इस बार आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है, आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन बजट और लोगों ने गुस्ल दिया मीना। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, और उनको 10 के नंबर मिलते हैं। अब नताइज जोरदार तालियां, बड़ी अच्छी मेहनत की है इनके हाथ से डिजाइन का जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। मैं फायदा उठाया है और इंशाल्लाह आगे अपनी जिंदगी के अंदर इसका फायदा उठाएंगे। मेरी टीम है, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद और बेशक है। सबसे पहले मैं शहरी एजुकेशन सोसाइटी की तमाम अराकीन और स्कूल के तमाम असातिज़ा को उनका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले हमारे बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। और इन बच्चों के लिए जो मेहनत की हुई है वो हमारे मुदस्सिर सर और निकट मैम उन्होंने उनके लिए बहुत मेहनत की हुई है और उनकी बदौलत यहाँ पे और उनकी तरफ से मैं यहाँ पे था। तो मैं आप सबके लिए यहाँ पे तमाम बच्चों के लिए दुआ कर रहा हूँ। तो ये जो अफ्रीका जो फाइनल है उसमें भी अच्छी से अच्छा काम हो। कई मरतबा मुझे मौका मिला जब से शाहीन इस्लामी क्विज कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है। मैं कभी भी तालीम की तैयारी में नहीं था क्योंकि अंदर की दीगर कामों में था। इस बार मुझे वही सब कामों से निकाला गया और मेरा मुकद्दर अच्छा है कि ऐसे तालिब मुझे मिले, क्योंकि मैं बहुत डर रहा था कि अगर टीम नहीं पहुंची तो फिर इस बार और मतलब टीम से निकाल जाऊंगा, फिर बाहर ही बैठना पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं बड़ी कोशिश कर रहा था। हमारे सरपंच हजरात ने भी, हाजी साहब ने और हमारे अरबाज की भी वालदा ने बहुत मेहनत कराई है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारी टीम के साथ हमारे कई सारे साथियों ने साथ दिया है हमारे, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी नेक ख्वाहिशात मेरी टीम के साथ साथ बाकी जो टीम यहाँ पर है, चार नेशनल और HMS, इनको भी देता हूँ कि आप लोग को मेरी नेक ख्वाहिशात है, आप लोग आला से आला और बेहतरीन कारकर्दगी यहाँ पर करेंगे। और एक बार फिर से जोरदार मेरी टीम और इन तमाम की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखते हैं काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। तो लास्ट बट लीस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनल में। जज़ाकल्लाह खैर। आप फौरन आ जाए। शाहीन हाई स्कूल की जानिब से मोहतरम जनाब मुल्ला सर, आप वहाँ पर तशरीफ फरमा हो। तैयक्षर इन तमाम असातिज़ाओं को आप अपने दस्त मुबारक से गुल देकर उनका इस्तेमाल किया जाए। तमाम असातिज़ा को एक एक गुल देकर जोरदार तालियां हारमोनियम के लिए। जोरदार तालियां
शहनाज आपा जी से गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। शहनाज आपा जी। जोरदार तालियां। मैं हमारे तीनों मुअल्लिम हज़रात से 2-2 मिनट चाहूँगा बाजी इस प्रोग्राम के मुतालिक चंद अल्फाज में अपने तारीफ का इजहार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मैं शाहीन स्कूल का जो है शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, यहाँ आने के जो है हमारे बच्चों को मौका दिया और जो है उस मौके का हमारे बच्चे ने फ़ायदा उठाया है और इंशाअल्लाह आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मैं शाहीन एजुकेशन सोसाइटी की तमाम अरकान और स्कूल के तमाम असातिज़ा को उनका शुक्रगुजार हूँ और सबसे पहले हमारे इन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और इन बच्चों के लिए जो मेहनत की हुई है तो हमारे मुदस्सिर सर और निकट मैडम इन्होंने उनके लिए बहुत मेहनत की हुई है और उनके बदौलत यहाँ पे और उनकी तरफ से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं आप सब के लिए यहाँ पे तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि ये जो दौर है, ये जो आखिरी का जो फाइनल है उसमें भी अच्छे से अच्छा काम करें। मुल्ला सर। माशाल्लाह पहली मर्तबा मुझे ये मौका मिला जब से शाहीन इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है। मैं कभी भी तालीम इल्मों की तैयारी में नहीं था क्योंकि अंदर की दीगर कामों में था। इस बार मुझे वही सब कामों से निकाला गया और मेरा मुकद्दर अच्छा है कि ऐसे तालिब इल्म मुझे मिले